रोज फास्ट फूड ऑर्डर करते हो, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा एक बर्गर या फ्राइज हमें बार बार ऑर्डर करने पर मजबूर क्यों कर देता है? ये सिर्फ टेस्ट का मसाला नहीं है, ये एक केयरफुल प्लान एडिक्शन है। और शॉकिंग बात यह है कि ये एडिक्शन ड्रग्स के बराबर तक पावरफुल हो सकती है। आज मैं आपको लेके जाऊंगा फास्ट फूड के अंदर एक सीक्रेट की तरफ, एक ऐसा सीक्रेट जो आपके टेस्ट बड से लेकर आपके दिमाग तक को कंट्रोल करता है। और इस सीक्रेट के बिना मैकडोनल्ड, केएफसी, बर्गर किंग कभी दुनिया की टॉप कंपनीज बन ही नहीं पाती। पहला सवाल यह है, फास्ट फूड इतना क्रेव कराता क्यों है? क्योंकि फास्ट फूड के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ब्लिस पॉइंट। और ब्लिस पॉइंट समझने के बाद आप समझोगे कि आपका क्रेविंग एक्चुअली आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। ब्लिस पॉइंट का मतलब है वो परफेक्ट बैलेंस, शुगर, फैट और साल का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके ब्रेन का रिवर्ट समझने में एक्टिव करता है। और ब्लिस पॉइंट समझने के बाद आप समझोगे कि आपका क्रेविंग एक्चुअली आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपके ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिव करता है। यानी जब आप बर्गर बाइट करते हो, फ्राइज खाते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आपका ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। और डोपामाइन वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने पर रिलीज होता है। समझ रहे हो? फूड और ड्रग्स एक ही लाइन पर खड़े हैं। अब सोचो, एक ऐसी कंपनी जो बिलियन डॉलर स्पेंड कर देती है सिर्फ बैलेंस को फाइंड करने के लिए। रिसर्च लैब्स में साइंटिस्ट बैठे होते हैं जो चेक करते हैं कितना शुगर डालना है, कितना ऑयल फ्राई करना है, कितना साल्ट छिड़कना है, ताकि आपका ब्रेन एडिक्ट हो जाए। The foods that just make you feel better. Maybe it's cookies, chips, chocolate, soda, fast food. You can all picture your favorite. But why do these foods make us feel better? और जब हम एडिक्ट हो जाते हैं तो कंपनी को हमें दोबारा बुलाने के लिए कोई मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक सवाल यहाँ है कि क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ एक अफवाह? जवाब ये है कि ये बिल्कुल सच है। साइंस भी इसका प्रूफ देती है कि स्टडी के हिसाब से हमारा ब्रेन को फास्ट फूड खाने पर वैसे ही लाइट अप होता है जैसे कोकेन खाने पर होता है। एक एग्जांपल ले लो, आप बर्गर ऑर्डर करते हो, उसी वक्त पे आप फ्राइज भी ऑर्डर कर लेते हो, कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हो। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक ट्रिगर है। अब एक डेंजरस बात सुनो, फास्ट फूड सिर्फ टेस्ट का नहीं बल्कि मेमोरी का भी गेम खेलता है। एक दिन आप फ्राइज खाते हो, दूसरे दिन आपको फिर से मन करता है कि एक बार फिर और फ्राइज खाया जाए। ये सिर्फ मेमोरी का ही गेम है। फास्ट फूड आपके दिमाग के साथ भी खेल रहा है। अब एक एक्सपेरिमेंट वाली बात सुनो, साइंटिस्ट ने एक रेड के सामने हेल्दी और अनहेल्दी फूड रख दिया और रिजल्ट में एक शॉकिंग बात निकली कि रेड बार बार अनहेल्दी फूड के पास जा रहा है इवन जब उसके पास हेल्दी फूड अवेलेबल है। और जो बिहेवियर रेड ने शो किया वैसे हम इंसान भी करते हैं। हम बार बार अनहेल्दी फूड यानी कि फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजिकल ट्रिक जो कंपनीज यूज करती हैं। ये कहती हैं कि कन्वेंस इज किंग, मतलब के फास्ट फूड टेस्ट से नहीं बल्कि टाइम बचाने के एक्सक्यूज से भी एडिक्ट करता है। सोचो, एक ऐसी चीज जो आसानी से मिल जाए और उस प्लेशर भी दे, उसका एडिक्ट डबल स्ट्रॉन्ग। एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी, फास्ट फूड हमेशा ब्राइट कलर में ही मार्केट होते हैं। रेड, येलो, ऑरेंज, ये कलर साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि ये आपकी भूख को ट्रिगर कर रहे हैं। इसलिए केएफसी का रेड, मैकडोनल्ड का येलो सिर्फ डेकोरेशन नहीं, आपकी क्रेविंग के लिए साइकोलॉजिकल वेपन है। अब यही रीजन है कि फास्ट फूड एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो ये एडिक्शन का गेम सिर्फ टेस्ट और साइकोलॉजी तक लिमिट नहीं है, ये आपके कल्चर का भी हिस्सा बन चुका है। बर्थडे पार्टीज, हैंग आउट, फैमिली डिनर, हर जगह फास्ट फूड एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। और जब एक चीज कल्चर का पार्ट बन जाए तो उससे दूर रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ एडिक्शन के सरफेस का स्क्रैच किया है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनीज कैसे साइंटिफिकली टेस्ट करती हैं कि आपको दोबारा वापस आओगे और किस चीज से आपको रिपीट कस्टमर बनाया जा सकता है। और बिलीव में, इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम बर्गर ऑर्डर करने से पहले 2 बार सोचोगे। क्या बात कर रहे हैं? पहले मैंने आपको बताया फास्ट फूड कंपनीज के पीछे साइंस और साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक्स जो कंपनीज तो आपसे छुपाती हैं। ट्रिक नंबर 1 ये है कि लिमिटेड टाइम ऑफर। आपने हमेशा केएफसी, मैकडोनल्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बाहर देखी होगी। मैकडोनल्ड के पे आगे देखी होगी मैक्रिप टाइम लिमिशन, पिज्जा हट के बाहर न्यू फ्लेवर लिमिटेड एडिशन। ये उनका एक सीक्रेटली प्रिंसिपल है। आपको लगता है कि अगर मैंने इनको यूज नहीं किया या इस्तेमाल नहीं किया या मैंने इसको खाया नहीं तो मैं कुछ मिस कर जाऊंगा। और यही उनको फायदा दिलाती है और इसी वजह से कंपनी बिलियंस डॉलर्स हर साल कमा रही हैं। तो आइए जानते हैं दूसरी ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक ये है कि कंपनीज फास्ट फूड के अंदर एडिटिव केमिकल मिला देती हैं ताकि वो सिर्फ ना टेस्टी हो बल्कि रिपीट क्रेविंग भी हो।
अब एक केमिकल आता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एक ऐसा केमिकल जो इतना पावरफुल है कि आपको कहता है कि और खाओ। एमएसजी का इफेक्ट इतना पावरफुल तक है कि इस पर WHO ने स्टडी पब्लिश की हुई है। लेकिन फास्ट फूड कंपनी की सबसे बड़ी ट्रिक है कन्वेंस एंड डिस्प्यूट। अब सोचो, एक ऐसी चीज जो बिना किसी वेट के हर जगह आपको अवेलेबल हो, तो आप क्या उससे दूर रह पाओगे? बिल्कुल जवाब है नहीं। और इसी वजह से कंपनी फास्ट फूड हर साल $1 बिलियन कमा रही है। लेकिन अब सवाल है कि इसके नुकसान क्या है? क्या ये एडिक्शन सिर्फ ओवर ईटिंग तक लिमिटेड है या कुछ और जवाब शॉकिंग है। ये एडिक्शन आपके हेल्थ, ब्रेन और इमोशन सब पर अटैक करता है। सबसे पहले हेल्थ, हाई फैट और शुगर का रिजल्ट होता है डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स। और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में भी आपको थकान, लेजीनेस और मूड स्विंग देता है। और ये मूड स्विंग ही आपको दोबारा फास्ट फूड खाने पर पुश करता है, एक एंडलेस साइकिल। फास्ट फूड को हमेशा एक कंफर्ट जोन बनाया गया है। सैड हो, बर्गर खाओ, हैप्पी हो, पिज्जा ऑर्डर करो, सेलिब्रेट करना है, कोल्ड ड्रिंक लो, हर जगह हर चीज पर फास्ट फूड एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इसके सॉल्यूशन क्या है, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, सॉल्यूशन है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किसी के भी हेड के लिए नहीं थी, तो इसको किसी भी हेड तरीके से नहीं देखें, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। तो मिलते हैं एक ऐसी और अगली वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।